आज 19 मई है। आज स्वामी क्रियानंद जी का जन्मदिन है। क्रियानंद जो हैं वो यूरोपियन थे। उनका जन्म का नाम था जेम्स डोनाल्ड वॉल्टर। यूरोप रोमानिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो हैं वो अमेरिका में काम करते थे। इनको हम अमेरिकन हिंदू क्रिया योगी के रूप में जानते हैं। ये परमहंस योगानंद जी के परम शिष्य थे। जब ये 22 वर्ष के थे तब इनको एक किताब मिली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये पढ़ते इनके जीवन में रूपांतरण आ गया। सत्य की प्यास जगी। योगानंद के पास आए और वहीं के होके रह गए। अच्छे साधक के साथ साथ ये अच्छे योग गुरु, संगीतज्ञ और लेखक भी थे। योगानंद जी के शरीर छोड़ने के बाद इन्होंने आश्रम संभाल लिया और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप आश्रम का कार्यभार भी संभाल लिया। फिर कुछ कारणों से वो छोड़ दिए और उसके बाद उन्होंने वो भारत आ गए। भारत आके इन्होंने शंकराचार्य के 10 नामी संप्रदाय में संन्यास हुआ और संन्यास इनका नाम हुआ स्वामी क्रियानंद। तो सारी दुनिया इनको स्वामी क्रियानंद के नाम से जानती है। फिर इन्होंने आनंद मेडिटेशन रिट्रीट बनाया। ये बहुत बड़ी ज़मीन खरीदे उन्होंने और एक बहुत बड़ा विज़न इन्होंने बनाया। ये विज़न जो था वो था वर्ल्ड ब्रदरहुड कॉलोनीज़ का। ये योगानंद जी के मूल संदेश पर आधारित था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहे थे जहाँ सभी लोग अध्यात्म के लिए जिएं, बिना भेदभाव के, बिना किसी विशेष धर्म के, राष्ट्र के या राजनीति के एक साथ रह सकें। लेकिन ये वर्ल्ड ब्रदरहुड सेंटर भी व्यक्तिगत धारणाओं के हत्थों चढ़ गया। सिर्फ क्रिया योगी ही यहाँ रह सकते थे। फिर ये वर्ल्ड ब्रदरहुड सेंटर कैसे हुआ? क्या मतलब हुआ वर्ल्ड ब्रदरहुड कहने का? तो देखिए, योगानंद जी ने जो परिकल्पना की वर्ल्ड ब्रदरहुड सेंटर बनाने की, ये परिकल्पना एक तरीके से देखें तो जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तभी से ऐसा है। हमने समाज बनाए, छोटे छोटे समाज बनाए, है ना। पर ये सारे समाज जो है ना अल्टीमेटली व्यक्तिगत समाज बन जाते हैं। जैसे मारवाड़ी समाज, गुजराती समाज, बंगाली समाज, हाँ, थोड़ा और बड़ा रूप ले लें तो हिंदू समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, हाँ, और अगर इसको ढंग से देखें तो बुद्धिस्ट है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हाँ, ये सब अलग अलग मतभेद बन जाते हैं और व्यक्तिगत रूप धारण कर लेता है। और बड़ा नुकसान किया हमने प्रकृति के साथ। हमने हिंदुस्तान बनाया, पाकिस्तान बनाया, चाइना बनाया, रशिया और यूक्रेन बनाया और अब लड़ते रहते हैं। अध्यात्म की उन्नति तो क्या खाक होगी। तो एक परिकल्पना मैंने भी की है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेंटर्स की। वो वहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिया योगी ही जा सकते हैं। अभी आप देखिए, क्रिया योग के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली बात वो ये पूछते हैं कि आप किसी और को तो नहीं मानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप ओशो के लॉकेट पहन के अब गए हुए हैं तो वो आपको क्रिया योग में हिस्सा लेने नहीं देते हैं। तो सारी बातें जो है ना व्यक्तिगत तंज पे बन जाती है। तो मैं एक ऐसा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेंटर बनाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ क्रिया योगी ही नहीं, सिर्फ ओशो सन्यासी ही नहीं, सिर्फ सिद्ध योगी या सहज मार्गी नहीं, हाँ, जहाँ सभी तरीके के लोग जो भी अध्यात्म में रुचि रखते हों और सभी पथ के लोग, सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि योगी किस्म के लोग आए या ध्यानी किस्म के लोग आए। योगी आए, ध्यानी आए, भक्त आए, श्रद्धा रखने वाले लोग आए। तो अब ऐसा भी नहीं है कि हम खिचड़ी बनाना चाहते हैं। देखिए, खिचड़ी एक अलग चीज़ होती है। खिचड़ी का भी हम नाम दे देते हैं, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी कहने के लिए तो यह है कि हम सब धर्म को मानते हैं। उन्होंने भी अपने कड़े कड़े नियम बना रखे हैं। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा कि ट्रूथ इज़ ए पाथलेस लैंड। अब ये भी उनका मंत्र बन गया। अब वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जो जिद्दू कृष्णमूर्ति को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ट्रूथ इज़ ए पाथलेस लैंड। अब ये जो पाथलेस लैंड है ये इनका पाथ बन गया। अब देखिए, स्वामी क्रियानंद अमेरिकन थे, भारत आए, हिंदू नाम लिया, हिंदू धर्म अपनाया, हिंदू सभ्यता और संस्कृति को विश्व भर में फैलाया। जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, स्वामी क्रियानंद हम सबके लिए रोल मॉडल होने चाहिए।
है।